सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25 रशिया एंड इंडिया रेस टू द मून। अभी एंड न्यू की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुदा लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मौलाना मोहम्मद मेरे साथ हैं, नदीम इकबाल, मलिक सत्तानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत और रशिया दोस्त हैं या दुश्मन? रशिया ने ऑलमोस्ट 50 सालों बाद अपना लूनर मिशन लॉन्च किया, नाम लूना 25। एग्जैक्टली उसी समय जब भारत का चंद्रयान भी चांद पर जा रहा है और रशिया का प्लान हमसे पहले चांद तक पहुंचने का है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या है एक मैसेज? कुछ एक महीने पहले भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब होने वाला ये है कि भारत और रशिया का मून मिशन एक ही साथ लैंड करने वाला है। इस रेस में कंपटीशन काफी तगड़ी है, लेकिन क्या इस रेस के रियल प्लेयर सिर्फ भारत और रशिया है? इस रेस के एग्जैक्टली खिलाड़ी कौन है? रशिया हमसे एक महीने बाद लॉन्च करके भी इतना फास्ट चांद तक कैसे पहुंच सकता है? क्या ये रेस सिर्फ एक स्पेस रेस है या फिर इसका जियोपॉलिटिक्स से भी रिलेशन है? क्या भारत ये रेस जीत सकता है? रशिया के पास बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा बजट और सालों का एक्सपीरियंस है। क्या भारत के पास कोई भी एडवांटेज है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी करीब है, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। चैप्टर 1, रशिया इतना फास्ट कैसे? 14 जुलाई 2023, कुछ एक महीने पहले भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमने चंद्रयान 3 के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। हमारा चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इतना डिस्टेंस पार करने के लिए चंद्रयान को 40 दिन लगेंगे। अनुमान यह है कि हम 23 अगस्त 2023 को मून पर लैंडिंग करेंगे। लेकिन रशिया ने अपना लूनर मिशन तो अभी लॉन्च किया, अगस्त में, हमसे अराउंड एक महीने बाद। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद लूना हमसे पहले चांद तक पहुंच जाएगा। हमारा टारगेट 23 अगस्त है और लूना 17 से 23 अगस्त के बीच चांद तक पहुंच जाएगा। ये कहाँ का लॉजिक है? चांद रशिया से नजदीक है क्या? जिस काम के लिए हमें 40 दिन लगे, वो काम रशिया 10 दिनों में कैसे कंप्लीट कर सकता है? रशिया इतना फास्ट कैसे जा सकता है? चलिए रीजन समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन है विटामिन एम, यानी पैसा। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपीस है। इन कंपैरिजन लूना 25 का बजट 16,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। चंद्रयान का बजट कम होने की वजह से हम एक डायरेक्ट रूट नहीं लेते, एक लॉन्गर रूट लेते हैं। एट द सेम टाइम पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के ऑब्जेक्टिव से ही लॉन्च हुआ था, लेकिन हम लास्ट लेग में फेल हो गए। तो इस बार फिर से फेलियर का रिस्क हम नहीं उठा सकते। हम कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग मैनूवर्स यूज करके हमारा स्पीड धीरे धीरे कम करेंगे। दूसरा रीजन है फ्यूल। रशिया का सोयूज रॉकेट दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है, जिसकी कॉस्ट PSLV C3 से डबल है। और इस रॉकेट ने आज तक हमसे कई ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस भी किए हुए हैं। एक्सपीरियंस, पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया हमसे बहुत आगे। चांद तक पहुंचने के लिए लगने वाला थ्रस्ट रशियन रॉकेट खुद प्रोड्यूस कर सकता है, जहां हमें पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद लेनी पड़ती है। जहां हमारा रूट कुछ ऐसा दिखता है, लूना का रूट कुछ ऐसा है। आप 1 सेकंड वीडियो को पॉज करके इन दोनों रूट्स को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा रीजन है कि चंद्रयान 3 हैवी है। लिफ्ट ऑफ के समय लूना का मास 1750 किलोग्राम था, whereas चंद्रयान उससे डबल से भी ज्यादा, यानी 3900 किलोग्राम का मास चांद तक पहुंचाने वाला है। चंद्रयान में लैंडर के साथ साथ रोवर भी है, जो चांद पर लैंड करने के बाद ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। लेकिन लूना में सिर्फ लैंडर है, रोवर नहीं। हमारा मिशन सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव होगा और रशिया का पूरे 1 साल के लिए। ज्यादा पावर सप्लाई और बेहतर थर्मल कंट्रोल सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल है। बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा पैसा और कम पेलोड, इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से लूना चंद्रयान से ज्यादा फास्ट। चैप्टर 2, रशिया का एजेंडा। ऊपर से देखे तो रशिया का और हमारा मिशन काफी सिमिलर। हमारी लैंडिंग साइट सेम है, अराउंड डेट भी सेम है और हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी सेम है, वाटर। मून के साउथ पोल पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आइस हो सकता है। इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल सकता है, जिससे फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर, ब्रीदेबल एयर और यहाँ तक रॉकेट फ्यूल भी बन सकता है। लूना चांद के एक ऐसे क्रेटर में लैंड करेगा जो साउथ पोल से कुछ 500 किलोमीटर दूर है। लूना मिशन में कोई रोवर नहीं है, तो लैंड करने के बाद इधर उधर मूव करने
की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लैंडिंग की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लूना मिशन में एक रोबोटिक आर्म जुड़ा हुआ है जो 50 सेंटीमीटर तक नीचे डिग करेगा और पानी के ट्रेसेस ढूंढेगा। लूनर सरफेस के फोटोज लिए जाएंगे, सोलर विंड का चांद पर क्या इंपैक्ट होता है इसका स्टडी होगा, लेजर रिफ्लेक्टर्स प्लेस होंगे ताकि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर हो सके। साथ ही साथ आने वाले स्पेस मिशंस के लिए रशिया को नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट करनी है। 2024 और 2025 में बैक टू बैक लूना 26 और लूना 27 भी लॉन्च होने जा रहा है। चाइना 2030 में चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता है, जिसमें रशिया का ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट प्रूव होगा। मून लैंडिंग में चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। 2013 और 2018 में चाइना ने सक्सेसफुली मून लैंडिंग किया था। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना और रशिया का सबसे बड़ा राइवल है अमेरिका। 1972 के बाद किसी भी देश ने चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब अमेरिका एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला है और डेस्टिनेशन भी यही है, द साउथ पोल। यानी अगर चांद पर जाना है, इतना बड़ा रिस्क उठाना है, तो एक ही एरिया है जो इस मिशन के लायक है, द साउथ पोल ऑफ द मून। रशियन साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये मिशन काफी रिस्की है, जिसमें सक्सेस के चांसेस सिर्फ 70% ही है। 16,000 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा रिस्क लेना आसान बात नहीं है। चैप्टर 3 जियोपॉलिटिक्स। हर स्पेस रेस के रूट्स जियोपॉलिटिक्स में छुपे होते हैं। रशिया ने 47 इयर्स में कभी भी लूनर मिशन नहीं भेजा था, तो अभी क्यों? रीजन सिर्फ स्पेस नहीं, रीजन है एक मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो रशिया पूरी दुनिया को देना चाहता है, स्पेशली अमेरिका को। अमेरिका आज सिर्फ और सिर्फ चाइना को अपना असली राइवल मानता है। 1990s में सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद अमेरिका ने दुनिया की इकलौती सुपर पावर की पोजीशन कैप्चर की है। लेकिन आज का रशिया अमेरिका के लिए एक रिमाइंडर है कि आज से सिर्फ 30 साल पहले उन्होंने अमेरिका को एक कड़ी टक्कर दी थी। आज चाइना और रशिया मिलकर हर फील्ड में अमेरिका को मात दे सकते हैं। हिस्ट्री बुक्स में हमेशा अमेरिका को स्पेस का बादशाह माना जाता है, लेकिन रशिया ने स्पेस रेस की शुरुआत की। फिर वो स्पुतनिक यानी पहला स्पेस सैटेलाइट हो या यूरी गागरिन पहला कॉस्मोनॉट। आज रशिया यूक्रेन वॉर के थ्रू रशिया ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है दैट दे आर स्टिल एम्बिशियस, और ये एम्बिशन सिर्फ अर्थ की टेरिटरी तक सीमित नहीं है। वो एक लूजर का टैग लेकर चुप नहीं बैठेंगे, फिर वो कोल्ड वॉर हो, जियोपॉलिटिक्स या हो स्पेस वॉर। रशिया आज भी उतना ही कॉम्पिटिटिव है जितना कोल्ड वॉर के दौरान हुआ करता था। इस बात का प्रूफ कुछ डिटेल्स में। पहले रशिया के रॉकेट्स कजाकिस्तान के बेस से लॉन्च होते थे और लूना ईस्टर्न रशिया से ही लॉन्च हुआ है। यानी रशिया वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद स्पेस मिशंस जैसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकता है। जहां दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि रशिया परसेप्शन वॉर हार जाएगा और फिर खुद को बैंकरप्ट करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा, उनके लिए 16,000 करोड़ का ये रिस्की प्रोजेक्ट एक करारा जवाब है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी कि टेक के मामले में रशिया भारत जैसे डेवलपिंग देश से मीलों दूर है। वो हमसे फास्ट भी है और एडवांस्ड भी। एट द सेम टाइम रशिया के लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट हो सकता है। पिछले 1.5 साल से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों देशों के लोगों ने काफी अनसर्टेनिटी फेस की है। शायद ये स्पेस मिशन उनके लिए एक राहत हो सकती है। अगर बात परसेप्शन की है, पावर की है, टेक्नोलॉजी की है, तो रशिया सिर्फ भारत से ही नहीं अमेरिका और चाइना से भी रेस कर रहा है। चैप्टर 4 कैन इंडिया विन द रेस। अगर डेटा को देखा जाए, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखा जाए, तो लगता है यस, रशिया भारत से पहले चांद पर पहुंचेगा। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट कहते हैं कि रशिया के लिए बिना रोवर के एक ही जगह लैंड करके सिर्फ 50 सेंटीमीटर डिग करके पानी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और भारत को ये मिशन सक्सेसफुल करने के बेहतर चांसेस हैं। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ कहते हैं कि इस बार अगर सेंसर्स फेल हुए, इंजन भी फेल हुआ, फिर भी हम सेफली टच डाउन कर पाएंगे। अगर बात सिर्फ नेशनल प्राइड की होती तो चंद्रयान 2 के बाद 6 महीने में ही हम अगला मिशन लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने वेट किया, हमारे एल्गोरिथम्स में सुधार लाए और अब 2023 में लॉन्च किया, जब हमारे साइंटिस्ट पूरी तरह से तैयार थे। ये इस बात का प्रूफ है कि भारत किसी भी रेस में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या भारत स्पेस रेस जीत सकता? इस बात का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम फिनिशिंग लाइन कहां ड्रॉ करते हैं, कौन से अचीवमेंट्स को रियल अचीवमेंट्स मानते हैं। सिर्फ पहले पहुंचना यानी रेस जीतना है तो फिर रेस कब की खत्म हो गई है, क्योंकि अमेरिका तो 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गया, बाद में किसी ने ट्राई ही नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर सबसे कम बजट में चांद पर लैंड करना हमारे लिए जीत है तो यस, भारत ये रेस जीत सकता है। अगर फेलियर से सीखना आगे बढ़ना होता है तो यस,
भारत ये रेस जीत सकता है। भारत, मीडिया और हमारे लोगों का फोकस कौन पहले पहुंचता है इस पर नहीं, कौन कितने एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करता है इस पर होना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल खुद को पूछने चाहिए। क्यों हम हाई कैपेसिटी रॉकेट्स बनाने के लेवल तक नहीं पहुंचे? क्यों हम हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते रहते हैं? क्यों हमारे R&D के लिए अभी भी सफिशिएंट बजट एलोकेट नहीं होता? क्यों हम इस $1 बिलियन इंडस्ट्री में एक छोटे प्लेयर बने बैठे हैं? भारत के लीडर्स को, लॉ मेकर्स को इन मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन रेस है, जहां हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से होता है। खुद को चैलेंज करना, खुद के लिए नए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना, यही रेस जीतना होता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसरो की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको चंद्रयान 3 के डिटेल्स जानने हैं तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। देखें जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की दौड़ चल रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। और जब वो कहते हैं, एक मिसाल है पंजाबी के, जितना गुड़ उतना मीठा, तो मीन्स कि जितना आप पैसा लगाएंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतनी चीज़ जो है बेहतरीन होगी। लेकिन इंडिया के पास ये भी एजाज़ आ जाएगा कि उन्होंने कम बजट में उसको लैंड करवाया और चंद्रयान अपना कामयाब हो, मिशन उनका कामयाब हुआ। ये भी एक हिस्ट्री में चीज़ लिखी जाएगी। तो हिस्ट्री में चीज़ें जो हैं वो माइनर सी होती है, लेकिन उनकी वक़्त होती है, उनकी इम्पोर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। इंडिया इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख रहा है। लेकिन जहाँ तक इन्होंने बातें की हैं, इनकी बातें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट है। उन्होंने जो रियलिटी है वो बयान की है। कुछ लोगों को हाश लगेगी थोड़ी बहुत, लेकिन यह है कि वो एक अरसे से कर रहे हैं। उनका रॉकेट उन्होंने प्रॉपर बता दिया कितना फ्यूल कंजर्व करता है, कितना उसका वेट है और कितनी लागत आई है। दोनों में वो डिफरेंस भी है। लेकिन एट द एंड उन्होंने एक वजूहत भी बता दी कि उनका सिर्फ लैंडर है, उनके पास रोवर नहीं है। तो मैं यही चीज़ सोच रहा था, उन्होंने जब पहले मेंशन किया कि कुछ सेंटीमीटर का उनका वो एक आर्म होगा जो पानी की तलाश करेगा वहाँ पे, तो वो कितना एरिया घेर सकेगा या किस तरह करेगा। तो अगर वहाँ पे ना मिला उसे, तो वो फिर एक किस्म का बेकार ही समझो उनका मिशन, या फेल हो गया। तो रोवर के थ्रू आप इतना एरिया, उन्होंने बताया, ऊपर से इतना एरिया आप घूम सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी उससे। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है। और ये मेरे ख्याल में, अगर मैं रियलिटी जो मुझे समझ आ रहा है कि इंडिया जो है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकेगा। एक नॉर्मल वे में चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, और पसे पर्दा ये नहीं पता कि हो सकता है बाद में लूनर में कुछ और भी निकल आए या कुछ और टेक्नोलॉजी उनके पास हो, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने लगाया उसके ऊपर। और उन्होंने ऑर्बिट का जिक्र किया कि वो जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं लेट जाने के बावजूद भी। और हमारा मिशन जो है 1 महीने बाद वहाँ पे वो पहुँचा है, अभी तो लैंड करना है। तो ये कैसे हो गया? मीन्स उन्होंने ऑर्बिट का एक सिस्टम बताया कि एक ही चक्कर ज़मीन का लगा के डायरेक्टली चांद के ऑर्बिट में वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे चक्कर लगा के वो एक शॉर्ट वे बन जाता है। उनका रॉकेट जो है वो ज़्यादा मजबूत है पावर में, लेकिन वज़न में कम है, और वो उनका कामयाब तरीन रॉकेट है। तो इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पक्ष में भी है, बहुत सारी जो इंडिया के पक्ष में भी है। लेकिन दैट्स अ गुड रीज़न। उन्होंने बीच में जो बात की कि इंडिया को रेस नहीं कर रहा, और उस चीज़ को इस तरह नहीं ले रहा वो कि हमारी उसके साथ रेस, हमारी उसके साथ, लेकिन वो अपनी पोजीशन, अपना एक भरम जो है वो रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो। तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, नो डाउट। हमें इस चीज़ की खुशी होगी, वो वहाँ पे उनको मिले या ना मिले, लेकिन वो लैंड करना चाहिए और लैंड सेफली होना चाहिए। और ये मिशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड है और थर्ड में आप फिर वो गड़बड़ा जाती है हर चीज़। वो थर्ड में कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि हमने कोशिश करनी थी, हम 6 महीने बाद ही वो प्लान दोबारा कर सकते थे, दोबारा फ्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया हमने। बहुत सारी खामियां जो थी बीच में, वो उनको कवर अप किया, देखा कि कहाँ पे क्या गलती थी, किसको हम कम कर सकते हैं, किसको ज़्यादा कर सकते हैं, किस चीज़ से हमें बेनिफिट होगा। वो सारी करने के बाद हमने फिर ये मिशन जो है वो लॉन्च किया।
होप फॉर अ गुड जी। और वीडियो अच्छी थी, इन्होंने अच्छा कंपैरिजन और जो चीज़ें थी वो अच्छे तरीके से बताई, मज़ा आया देख के वीडियो। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी। इसमें बहुत सी बातें गौर फिक्र वाली हैं इसमें कि रशिया ने ये अभी ही क्यों किया। मेरा इसमें अंदाज़ा ये है कि वो जो एक जंग है ना, इसके बारे में भी लोगों को बताना चाहता है कि मैं जंग भी लड़ रहा हूँ तो भी मैं स्पेस के लिए जो एक अभी नई दौड़ चली हुई थी स्पेस में, जो है ना लोग रिसर्च करना चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या है। वो असल में अमेरिका को एक ना पैगाम है, मैसेज है कि मैं नहीं दबने वाला, सुधर जाओ। हाँ, और अमेरिका में भी पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं, तो एक ये भी पैगाम अच्छा ही जाएगा कि रशिया के बगैर भी स्पेस जो है ना उसमें आप जितना ट्रैवल करेंगे तो रशिया को अगर आप जितना खुडे लाइन लगाएंगे या कुछ उसको ज़्यादा तंग करेंगे तो उसमें नुकसान सभी का होगा। इस दुनिया में देखो बहुत सी चीज़ों की कमी आ रही है, हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं वो इसलिए जा रही हैं स्पेस में, देखें पानी देखें, ऑक्सीजन बना सकें। यहाँ देखो अभी इसमें एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पानी से भी कोई ऐसा राकेट बनाया जा सकता है जो वहाँ से फिर आगे ट्रैवल करेगा। तो इसलिए रशिया को कभी भी, यार मैं भी यही सोचता हूँ कि रशिया को इतना ज़्यादा खुले लाइन लगाना, रॉकेट का फ्यूल जो बनाना है ना रॉकेट वो बन जाएगा ऐसा, उसका फ्यूल जो है ना पानी मतलब उधर से इस्तेमाल होगा या जैसे भी कुछ उनकी टेक्नोलॉजी होगी फ्यूल बनाएंगे ना। तो वही ना, ये एक बहुत हाँ ये एक रशिया का मिशन भी, मैं इसको इतना पैसा लगाना मैं वेस्टेज नहीं समझ रहा। इसमें ज़रूर इनका कुछ प्लान है, उस जिस एरिया में ये उतर रहे हैं ना लाजम उस एरिया में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास है जो ये वहाँ जाके कुछ लाजम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इतना पैसा खर्च कर दिया और जाके फ़ायदा भी, 1 साल का मिशन है उनका। लेकिन वो 1 साल का तो है, लेकिन उन्होंने जो जिस आर्म के जिक्र किया वो आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने तो वीडियो में देखा है ना। अच्छा। तो वो छोटा सा आर्म होता है, एक किस्म का रोबोटिक टाइप आर्म होता है, उसके दो कर्व होते हैं उसमें, हाथी की सूंड के बराबर या उससे कम कर ले थोड़ा सा, तो वो कहाँ कितना घूम के वो सर्च कर लेगा अपने इर्द गिर्द। वही मतलब लेकिन उनकी लैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि वो पानी के करीब अगर होगी। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि वो लैंडिंग उनकी जो है ना वो भी खास है। और दूसरी बात है कि रशिया यार इस टाइम ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता, मेरा ख्याल है उनको कोई खास मिशन है और अगर वो फेल होता है तो भी एक मतलब अलग इम्पैक्ट पड़ेगा ना पूरी दुनिया में। तो फेल होने का चांस मेरे को भी उसका नहीं, क्योंकि 1 साल का प्रोजेक्ट है उनका और इनका मेरा ख्याल 14 डे इन्होंने बताया कि इनका 14 डे का है। तो इन्होंने भी साल का है तो इसका मतलब है इसने पहला ये भेजा है, उसके बाद दूसरा भी आएगा, 2 और भेजने हैं उसने। हाँ तो ये मतलब आने वाले वक्त के लिए स्पेस के लिए एक नई जंग जो चल रही है कि स्पेस में सिर्फ लैंडर भेजा है ना चेक करने के लिए। हाँ ये बहुत बड़ी प्लानिंग है भाई, हम जियोपॉलिटिक्स है कि नहीं हो सकता या क्या है क्या नहीं है, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके फिर अगला लूनर 26-27 भेजेगा। बाकी ये है कि मिशन ये भी बड़ा इतना कम, मैं कभी भी ये सोचता हूँ कि अपने मुखालिफों को कभी भी कम ना सोचा जाए। रशिया ये कर रहा है तो रशिया को इतना कम ना सोचा जाए, इसके आगे उसका हो सकता है बहुत बड़ा प्लान हो इसके आगे। कम तो वाकई नहीं है, उन्होंने बताया कि वो तो कम तो नहीं है। हाँ मतलब अभी यही सोच रहे हैं इसके पीछे, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है और दूसरा अमेरिका को बताएगा अभी भी मैं ही हूँ ताकत में। हाँ तो ये बात है इंडिया मेरे पास ही है। अगर मैं दूसरी बात करूँ इंडिया की तो यार मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम। मैं इंडिया को मुखालिफा भी नहीं समझता, इंडिया को मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे हिंद के लोग कामयाब हों। एक रशिया है, चाइना, ये भी कंट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो एक इंडिया मतलब अभी उस लेवल तक इनके मुकाबले में फिर भी यकीन करो नहीं है। फिर भी अगर इंडिया ये अचीव करता है या इंडिया कोई स्पेस की दौड़ में कुछ अचीव करता है तो इसलिए मुझे तो फ़ख्र होगा। बाकी मैं किसी का नहीं, मुझे फ़ख्र होगा कि हमारे जो अबाव जदाद मतलब हैं इलाके हैं उधर से ये तरक्की हो रही है, उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया, स्पेस की दौड़ में भी तरक्की हो, क्योंकि दुनिया में एक तरक्की के जो सारे मौके हैं वो हासिल कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने ये न्यूक्लियर पावर बना लिया इस दुनिया को तबाह करने, ये बहुत बड़ी दौड़ थी, ये अचीवमेंट हुई इस टाइम पर। अभी स्पेस की दौड़ लगी हुई है तो मुझे खुशी है कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया उसमें तरक्की के लिए मतलब लोगों को आगे जो भी होना उसके लिए इंडिया बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है इंडिया, मैं तो 23 डेट को देख रहा हूँ कि कामयाबी से लैंड हो, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आए, हम भी खुशी से देखें कि इंडिया में कैसे जश्न मनाया जाता है, इंडिया कैसे इससे रिएक्ट करता है। मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी वीडियो ज़बरदस्त थी, भाई साहब हैं, इनको मैं इतना नहीं जानता पर इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, ये वीडियो बनाते बहुत ज़बरदस्त हैं, इनकी लैंग्वेज, इनका स्टाइल, हर चीज़ को मैं बहुत लाइक करता हूँ। इनकी कुछ वीडियो मैंने देखी थी तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त। बाकी जी वीडियो अच्छी बनाई है इन्होंने और अच्छी डिटेल दी है और न्यूट्रल रैकेट डिटेल दी है और उन्होंने जो सच है वो बताया कि रशिया के पास टेक्नोलॉजी भी है, उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे भी लगाए हैं और इंडिया के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा हैं, 600 करोड़ किधर और 16,000 करोड़ किधर है।
तो ये चीज़ देखने वाली है। और ये उन्होंने लगा के वो तो भेज दिया, और इंडिया वाकई अगर रेस चाहता तो 6 महीने बाद भी जो है भेज सकता था, लेकिन इंडिया रेस नहीं चाहता, इंडिया चाहता है कुछ हासिल हो वहाँ पे जाके। तो सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि किस जो है वो कंपनी को जो है वो मिलती है, कोई अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ मिलती है, अचीवमेंट कोई हासिल होती है कि नहीं होती, वो सबसे बेहतर होगा सबसे। और अगर रूस का तो फिलहाल जाकर लैंड कर जाएगा, उनका एक नाम हो जाएगा जी, रशिया ने जो है वो साउथ पोल में जो है वो पहले कदम रखा। तो लेकिन ये है कि अगर इंडिया को वहाँ पे जाके रोवर के ज़रिए कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है, तो वो फिर इंडिया का नाम होगा कि सबसे पहले ये खोज करने वाला इंडिया है साउथ पोल में। तो ये रेस तो ऑटोमेटिकली इंडिया जीतेगा अगर ये मिल जाता है, कुछ भी अचीवमेंट हासिल हो जाती है। तो बाकी ये है कि हमारी तो दुआ यही है कि इंडिया पहले क्योंकि निकला है और पहले पहुंचे, हमारी दुआ है। और वैसे भी जो दिल से काम करता है, मुखलस तरीके से काम करता है, इंशाल्लाह मेरी नज़र में कामयाब वो हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। अकेली भाई डेट बहुत कम नहीं है, 14 डेज जो इसमें रिसर्च कितनी को हो सकती है आपके अंदाजे में? मतलब 14 डेज बहुत है। रोवर जाएगा, जाके ढूंढेगा चीज़ें, और आसपास जितनी भी हैं वो पता चल जाएगा ना वहाँ पे कुछ है इस काबल के उसको कारामंद किया जा सके या नहीं है। यही बड़ी बात होती है, पता चल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एस्ट्रोनॉट भेजे इन्होंने, अमेरिका ने, चाइना ने, तो उनकी नज़र है इस चीज़ पे, साउथ पोल पे, कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जितनी वो भी इसी वेट में है कि वहाँ पे पहुँचे और इन्फॉर्मेशन मिले हमें भी। जितनी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस हिसाब से वो तैयारी करेंगे। अगर उनको लगता है कि वहाँ पे पानी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन बन सकती है, फ्यूल बन सकता है, सारा कुछ हो सकता है, तो वो अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और वहाँ पे पानी से जो है वो सारा कुछ तैयार करेंगे और उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, या वहाँ पे कॉलोनियाँ तैयार करेंगे। तो ये चीज़ होती है, आने वाले फ्यूचर में ये सारा कुछ पता चलेगा, क्योंकि ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए और उसके बाद सारा कुछ होता है। इन्फॉर्मेशन के बगैर कुछ नहीं होता, वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वहाँ पे पानी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है, एक बात है, तो वो नहीं भेजेंगे, फिर उनको खतरे में तो नहीं डालेंगे। बिल्कुल, ये तो है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो डाटा जो होता है वो लाजमी होता है हर एक के लिए, तो वो इसलिए सबके लिए ज़रूरी है। और अगर इंडिया हासिल कर लेता है तो फिर तो इंडिया का नाम होगा, क्योंकि उनके एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे तो पता, ये एक किस्म का इतिहास में ये लिखा जाएगा तारीख में कि इंडिया ने खोज की थी, और उसके बाद बाकी जो है वो उसकी खोज की बिना पे जो है वो गए हैं। बिल्कुल यही है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, ये कि बिल्कुल नाम होगा इंडिया का, करें और कुछ हासिल करें, ये दुआ ही है हमारी। बिल्कुल जी, हमारी तो दुआ है इंडिया जाए, और दिल से मेहनत कर रहा है इंडिया, और अपनी हार से सीखा है और हार से आगे जो है फिर वो कहते हैं ना कि हार के आगे जीत है। बिल्कुल, तो वही चीज़ है। इंडिया पहले हारा है, दूसरे में प्रॉपर नहीं हारा, लेकिन फिर भी लैंड करते हुए हार ही गया। तो अभी जो है वो लैंड सेफली एक दफ़ा हो गया, तो इंडिया वो अचीवमेंट, इंडिया का जो मकसद है कि लैंड करना, मेन मकसद है फिलहाल लैंड करना वहाँ पे सेफली, वो हो गया तो इंडिया बस खुश, क्योंकि इंडिया को यही मकसद है। बाकी रोवर बाद में निकलेगा, वो तो जो भी इंफॉर्मेशन दे या ना दे वो एक अलग चीज़ है। बाकी लैंड करना बहुत खास, लैंड सबसे मेन चीज़ है, लैंड हो जाना वहाँ पे। तो वो अगर सेफली लैंड हो जाता है तो फिर तो अचीवमेंट हासिल होगी इंडिया को, इंडिया का मकसद हासिल हो गया इंडिया को, और इंडिया का एक नाम बन जाएगा फिर। और अगर रशिया से पहले पहुँच जाता है फिर तो मैं कहता हूँ कि 100% नाम बन गया, पहले नंबर पे आ जाएगा इंडिया। तो ये बड़ी बात है। और वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन मिली है काफ़ी सारी, लूना 25 की और चंद्रयान 3 की, तो इससे इन्फॉर्मेशन भी मिली है और अच्छा भी लगा है सारी ये देख के, सारी अपना उनकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है कि उनका कितना खर्चा है, इनका कितना खर्चा है, वो उसमें क्या है, इसमें क्या है, वो सारा कुछ पता चला है। यकीन माने कि ये वीडियो करने से पहले स्पेस का इतना मुझे पता भी नहीं था, और ना मुझे इतना स्पेस का शौक है, सीधी सी बात है। लेकिन ये जब से वीडियो चंद्रयान 3 की कर रहे हैं, चंद्रयान 2 की थी, उसके बाद से जो है ना स्पेस का काफ़ी सारा ऐसी वीडियो देख के ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब हम दूसरों को कह सकते हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है। यकीन करें, कोई भी कहेगा, कोई झूठ बोल रहा होगा तभी हम पकड़ लेंगे कि झूठ बोल रहा है। तो ये बड़ी बात होती है, और हमें नॉलेज मिल रहा है, ये रिएक्शन वीडियो के जरिए हमें नॉलेज भी मिल रहा है और साथ साथ पैसा भी मिल रहा है, और आप लोग भी मिल रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। बिल्कुल जी, ये अचीवमेंट है। बिल्कुल, एक और थैंक्स कहना चाहूँगा यार, हमारे सब्सक्राइबर 15,000 कल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत खुशी है हमें, आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं हमें, और दिल से शुक्रिया आप लोग का। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़।